देखो, गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या कंसेप्ट है? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि सपोज दो तीन मतलब तीन लोग हैं और उन्होंने सोचा है कि हम एक मेडिकल ओपन करते हैं, मेडिकल शॉप। उन्होंने सोचा यार मेडिकल शॉप तो ओपन कर लेंगे पर बिजनेस कहाँ से मिलेगा। तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, एक अपनी बिल्डिंग में स्पेस जो है डॉक्टर को दे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसको कहते हैं कि यार जो दवाई तुम हमारे शॉप से रिकमेंड करोगे उसके ऊपर हम आपको जो है एक कमीशन भी देंगे, प्लस आप हमारे साथ पार्टनरशिप में आ जाओ और हम अपना प्रॉफिट भी तुमसे शेयर कर लेंगे। तो बेसिकली जब इस तरह से लगता है कि यार किसी व्यक्ति के बिजनेस में आ जाने से हमें बिजनेस में डेफिनेटली फ़ायदा होगा, डेफिनेट फ़ायदा लगता है, तब लोग इस तरह से पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, इस तरह के एग्रीमेंट बनाते हैं कि उस व्यक्ति को जिसकी वजह से फ़ायदा कंफर्म है, जिसकी वजह से बिजनेस बढ़ने के चांसेस हैं, उसको इंश्योर करने के लिए, उसको ल्यूक्रेट करने के लिए, उसको लालच देने के लिए लोग क्या करते हैं, उसको गारंटी प्रॉफिट दे देते हैं। गारंटी प्रॉफिट का मतलब है हम उससे ये कह रहे हैं कि अगर लॉस हुआ बिजनेस में तो तुम्हें कोई शेयर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो तुम्हें जरूर मिलेगा। और प्रॉफिट में भी एक मिनिमम लिमिट सेट कर देते हैं कि भाई 25,000 रुपए का प्रॉफिट या 30,000 रुपए का प्रॉफिट पर एनम देना है आपको। तो ये जो इस तरह की टर्म एंड कंडीशन है, इसी को गारंटीड प्रॉफिट कहा जाता है। क्या मेरी कुछ बात समझ में आई या नहीं? जल्दी जल्दी बताओ। हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को इस बात की श्योरिटी दे रहे हैं कि तेरा नुकसान तो होगा ही नहीं। दूसरी बात, प्रॉफिट में तुझे कम से कम इतने पैसे दिए जाएंगे, है ना। इस कहानी को मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा, यहां तक अगर समझ में आया हो तो जल्दी बताओ। अब देखो, तीन तरीके हैं गारंटी देने के। गारंटी कौन दे रहा है इसके ऊपर बात होगी। एक तो होता है कि पूरी फर्म गारंटी दे रही है, फर्म गारंटी दे रही है, मतलब सपोज उसमें चार पार्टनर है, ए बी सी डी, और डी को हम गारंटी दे रहे हैं, तो ए बी सी तीनों मिलकर गारंटी दे रहे हैं कि डी को किसी भी हालत में कम से कम प्रॉफिट मिलेगा, है ना। ये दूसरा केस हुआ कि भाई डी को बुला रहे हैं और उसको गारंटी दे रहे हैं, ये केस बी है। पूरी फर्म गारंटी दे रही है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से उसको सबसे पहले पैसे मिलने चाहिए, ये है सी केस। तो फर्म और ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स एंड वन और मोर एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर्स। अब इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस इतना समझ दो कि किसके पॉकेट से पैसे जाएंगे या कौन नुकसान उठाएगा उस गारंटी की वजह से, उस ग्राउंड पे ये बाइफर्केशन है। क्वेश्चन में ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, लैंग्वेज में ही ये क्लियर होगा कि किसके ऊपर बर्डन देना है। पूरी फर्म पे बर्डन देना है, दो या दो से ज़्यादा लोगों पे बर्डन देना है, या बाकी बचे हुए सब पे बर्डन देना है उस व्यक्ति को छोड़ के। ठीक है, तो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से इसको क्लियर करेंगे, इसको रटने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं, याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। बस ये समझ लो, गारंटीड प्रॉफिट का मतलब होता है किसी एक पार्टनर को आपने ये श्योरिटी दे दिया, या एक से ज़्यादा पार्टनर को आपने ये श्योरिटी दे दी कि भाई आपको कम से कम इतने पैसे मिलेंगे। अब इसका एक कंसेप्ट समझो छोटा सा, कि सपोज तीन पार्टनर हैं ए बी सी, हाँ, और ए बी सी में गारंटी आप मैक्सिमम कितने लोगों को दे सकते हो? क्या हम तीनों को गारंटी दे सकते हैं या दो लोगों को गारंटी दे सकते हैं? तुम बताओ। तीन पार्टनर हैं ए बी सी, क्या आप तीनों को गारंटी दे सकते हो या आप मैक्सिमम दो ही लोगों को गारंटी दे सकते हो? यू कैन टेल मी। यस, क्योंकि किसी को तो ये भार उठाना पड़ेगा ना इन दोनों को गारंटी देने का। अल्टीमेटली पॉकेट से पैसे कौन देगा? अगर ए और बी को आपने कुछ मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट दे दिया है, अगर लॉस हो गया तो कौन उठाएगा उसको? ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता तुम्हें पार्टनरशिप की एक प्रॉपर्टी थी? उसके अंदर ये था क्या कि शेयरिंग होगी, तो यहां लॉस की शेयरिंग तो हो ही नहीं रही। क्या उस प्रॉपर्टी को हमने ब्रीच कर दिया? प्रॉपर्टी क्या थी? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लिखा था, या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा था, या शेयरिंग ऑफ लॉस लिखा था? बताओ। नहीं, सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट प्रॉपर्टी है उसकी।
पिछले साल भी हमने केवल शेयर ऑफ प्रॉफिट ही पढ़ा था कि एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। लॉस शेयर करना अगर कंडीशन होती तो गारंटीड प्रॉफिट का कंसेप्ट पार्टनरशिप बिजनेस में होता ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? लॉस शेयर करना कंपलसरी नहीं है। हो सकता है कि लॉस अकेला सी उठाए और पार्टनरशिप बिजनेस को इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आपने बाकी के पार्टनर्स को प्रोटेक्ट कर दिया है लॉस से और केवल प्रॉफिट्स दे रहे हो। पर प्रॉफिट शेयर होना जरूरी है, ऐसा बिजनेस नहीं हो सकता जिसमें हम ये कह दें कि मतलब कोई व्यक्ति है जिसको गारंटी है तेरे को लॉस ही होगा। अरे वैसे भी कॉमन सेंस से सोचो, ऐसा कुछ कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है तुम्हारे बिजनेस में जो ये कहेगा कि गारंटी से तेरे को केवल लॉस ही देंगे? वो क्यों करेगा बिजनेस? क्या मेरी बात समझ में भी आ रही है? मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, जल्दी बताओ। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट ही कंसेप्ट था। एक कंसेप्ट और था जो यहाँ पे हिट कर सकता है दिमाग में आगे जाके कभी, वो था जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल। मतलब ये लाइबिलिटी का पॉइंट था पार्टनरशिप में जो हमने पढ़ा था कि जो भी सर चीजें होती हैं उसको करने के लिए वो पार्टनर्स जो है वो जॉइंटली और सेवरली लाइबल होते हैं। ये याद आया कि भूल गए हो? तो सर ये लॉस का इससे कोई लेना देना होगा क्या? पहली बात तो ये लाइबिलिटी का लेना देना ना तब होता है जैसे एक होती है फर्म और एक होते हैं आउटसाइडर। आउटसाइडर मतलब फर्म जिनके साथ बिजनेस करती है, जिनके साथ ट्रांजैक्शंस करती है, वो कहलाते हैं आउटसाइडर्स। तो लाइबिलिटी का कंसेप्ट ये कहता है कि भाई कल को ये जो आउटसाइडर है अगर इसका कोई लेना देना बनता है फर्म से तो वो किस पे केस करेगा? तो वो पूरी फर्म पे केस कर सकता है, वो इंडिविजुअल पार्टनर पे भी केस कर सकता है। इसलिए हम ये कह रहे थे कि ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन टू पे और टू परफॉर्म पूरी फर्म के ऊपर है, मतलब जॉइंटली है। और आउटसाइडर किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर के अगेंस्ट भी केस कर सकता है, इसलिए सेवरली है। तो लाइबिलिटी का लेना देना इस भाषा में होता है, उसका लॉस से कोई लेना देना नहीं होता। दूसरी बात, विद इन फर्म भी पार्टनर एक दूसरे के अगेंस्ट लाइबल होते हैं। वो हमने पढ़ा ना एजेंसी वाला कंसेप्ट कि एक व्यक्ति के एक्टिविटी से अगर कोई परफॉर्म कर देता है तो उसके लिए सारे पार्टनर्स लाइबल हो जाते हैं। और अगर एक कहानी और पढ़ी थी कि अगर सपोज ए बी सी 3 पार्टनर है, उसमें से ए भाग गया तो इसका जो परफॉर्मेंस की ऑब्लिगेशन है वो बी और सी बियर करेंगे। अगर वो फंड है तो वो आगे हम जाके पढ़ेंगे कि जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो बी और सी मिलके उसका शेयर को किस रेशो में आपस में बांटते हैं, मतलब उसका लॉस का शेयर या उसका परफॉर्मेंस का शेयर वो आपस में किस हिसाब से बांटते हैं। ये बातें में आगे आने वाली हैं, पार्टनरशिप एक्ट में हम ये करेंगे। बट मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ, बेसिक जो समझने वाली बात है, प्रॉफिट एंड लॉस से लाइबिलिटी की कहानियों का कोई लेना देना नहीं है। लाइबिलिटी आउटसाइडर और फर्म के बीच में परफॉर्मेंस को लेकर हो सकती है। आउटसाइडर जो है फर्म पे केस कर सकता है। विद इन फर्म भी लाइबिलिटी की बात हो सकती है बिटवीन द पार्टनर्स कि एक पार्टनर अगर अकेला परफॉर्म कर देता है तो बाद में उसे कंपनसेशन मिलेगा बाकी के पार्टनर्स से। और अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके बिहाफ का परफॉर्मेंस बचे हुए पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स को करना पड़ेगा। यह है लाइबिलिटी की स्टोरी। इसका लॉस के शेयर से कोई लेना देना नहीं है। आपने किसी को गारंटी प्रॉफिट दे दिया है तब भी ये लाइबिलिटी वाले पॉइंट पे कोई असर नहीं आया है। मैं इसलिए ये ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलो बताओ, कुछ समझ में भी आया कि नहीं आया? है ना? तो ये थॉट्स कल को आ सकते हैं, इसलिए मैं पहले से क्लियर कर रहा हूं। और यही बातें करने की ज्यादा है, बाकी तो मैथमेटिकल चीज है, बहुत सिंपल सी। देखो क्या है, guarantee of a profit by all partners when all remaining partners other than the guaranteed partner guarantee that the guaranteed partner shall given minimum profit। हमेशा ये अंडरलाइन कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि उसको गारंटी हमेशा मिनिमम प्रॉफिट की दी जाती है, मैक्सिमम की नहीं। मिनिमम प्रॉफिट की दी जाती है, मैक्सिमम की नहीं है। मतलब सर क्या? एक एग्जांपल के लिए बताता हूं।
सपोज 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है ना, ये नेट प्रॉफिट है फर्म का, 1 लाख रुपए पूरा फर्म ने मिलके कमाया। अब पीएसआर दिया हुआ है 5:3:2, ओके, और गारंटी दे रखी है, ये 5:3:2 जो है ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं उनको दे रखी है। गारंटी दे रखी है टू सी, कितनी गारंटी दे रखी है, ₹25,000, इतनी गारंटी दे रखी है। अब तुम देखो अगर इसको शेयर में बांटोगे तो एबीसी को कितने पैसे मिलने वाले हैं, 50,000, 30,000, 20,000। तो क्या सी को मिनिमम पैसे मिले, अगर मैं इसका पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दूं तो क्या सी को पैसे मिले, एनपी आ जाएगा 1 लाख, जितने हमने गारंटी किए हैं क्या उसको पैसे मिले बताओ, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि और तो कुछ मैंने बताया नहीं अप्रोप्रिएशन के नाम से। तो ए बी सी को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पैसे मिलेंगे और उसे देने का तरीका हम सोच रहे हैं कि कैसे देंगे। तो देखो ए को तो देने हैं 50, बी को देने हैं 30 और सी को मिले हैं 20, लेकिन हमने तो गारंटी ली है 25,000 की। तो ये 25,000 की गारंटी कैसे पूरी करेंगे, बेसिकली हम ये 5,000 इसको दिलवाएंगे, सवाल ये है, और इसको 25,000 करवाएंगे। सवाल ये है कि ये 5,000 दिलवाएंगे किससे, किससे दिलवाएंगे ये। अब देखो क्वेश्चन क्या, कंसेप्ट क्या कहता है, आपको पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिटरमाइन कर लो, वो अभी हमने कर दिया 5:3:2। मिनिमम गारंटी प्रॉफिट डिटरमाइन कर लो, वो भी हमने कर लिया। आगे बोलते हैं if the share of profit is less than guaranteed amount, difference in the amount of profit, minimum guaranteed profit minus share of profit for the guaranteed partner called deficit is borne by, अंडरलाइन करो, ऐसे केस में कौन बॉर्न करेगा उस डेफिसिट को, रिमेनिंग पार्टनर इन द एग्रीड रेशो। अब एग्रीड रेशो क्वेश्चन देगा तो रटने की जरूरत नहीं है इसको, वो बताएगा किसको कितना बॉर्न करना है। लेकिन मजेदार बात तो तब होगी जब वो एग्रीड रेशो नहीं देगा, इसको लगाओ ब्रैकेट, इस पे लगाओ 5 स्टार। जब एग्रीड रेशो नहीं दिया है कि कौन कितना बॉन्ड करेगा और क्वेश्चन दे दिया है कि किसी को गारंटी दी है, जैसे हमारे क्वेश्चन है उसमें कोई मैंने नहीं बताया किसको कितना बॉन्ड करना है, वो 5,000 का वजन किसको उठाना है, किसे भुगतना पड़ेंगे वो 5,000, मैंने क्वेश्चन में नहीं बताया। तो उस क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान रखो कैसे बॉन्ड करेंगे, वो इन द पीएसआर, पीएसआर में बॉन्ड करेंगे। अब मेरे को बताओ ये 5,000 पीएसआर में बॉन्ड करके दिखवाओ। सी को तो गारंटी मिली हुई है, उसको तो 25,000 मिलने हैं, तो बॉन्ड करने वाले कौन है, ए और बी। तो 5,000 रुपए ए और बी आपस में रेशो में बांटेंगे। अब यहाँ सिली मिस्टेक मत कर देना, 5/10 और 3/10 रेशो नहीं है, 5:3 का रेशो 5/8 और 3/8 बनेगा। वो सी को हटा दिया है मैंने पिक्चर से। तो बेसिकली बात ये कह रहा हूं कि ए कितना बॉन्ड करेगा, 5,000 का 5/8, और बी कितना बॉन्ड करेगा, 5,000 का 3/8। तुम्हें मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, हेलो। कुछ कठिन लग रहा हो तो बताओ, मैंने बोला है कि ज्यादा कठिन है नहीं, हाँ बोलो, कठिन लग रहा हो तो बता दो। केवल एक व्यक्ति को हमने प्रोटेक्शन दे दी, उसको जितना कम पैसा पड़ा वो दिलवा दिया इन दोनों से। अभी भी टोटल में ये उतना ही बांट रहे हैं 1 लाख रुपए, वो 5,000 उसको इन दोनों से दिलवा दिए पीएसआर में। बाकी लोग भी जवाब दो भाई, ये समझ में आया या नहीं आया, हेलो, जल्दी जल्दी बोलोगे। अब देखो
नीचे लिखा है एग्जाम्पल, जैसा हमने लिया था उसी तरह का एक एग्जाम्पल है। गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट इज 1 लाख बाय अदर पार्टनर बी एंड सी। बी एंड सी एग्रीड टू बियर द डेफिसिट। एक पार्टनर को हमने 1 लाख रुपए के प्रॉफिट की गारंटी दे रखी है ना। वो सपोज ए है, ए इज गारंटीड, वो जो ए लिखा है ना वो पार्टनर है। बी और सी ने गारंटी दी है, बी एंड सी एग्री टू बियर। एग्री टू बियर मतलब उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि भाई हम जो भी डेफिसिट होगा उसे 3:2 में आपस में बांट लेंगे, तो बांट लेना। अब वो कह रहा है डेफिसिट इन प्रॉफिट अगर 25,000 है, मतलब 75 तो उसे नॉर्मली मिल रहा है, ए को 75,000 तो नॉर्मली मिल रहा है। वो जो 25,000 रुपए कम पड़ रहे हैं वो बी और सी दे देंगे 3:2 के रेशो में, 15 और 10। नीचे जो जनरल एंट्री दे रखी है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले क्या करते हैं हम, पीएसआर बांट देते हैं, जैसे मैंने ये बांटा था, प्रॉफिट एंड लॉस टू ऑल पार्टनर्स। हमने यही एंट्री पास की ना, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू ऑल पार्टनर्स, ये एंट्री है ना। ये कौन सा अकाउंट है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू ऑल पार्टनर्स, ये पहली एंट्री हो गई, बोलो हाँ। और दूसरी एंट्री क्या हुई, ये वाली, कि यहां से पैसे निकाले यहां दे दिए, यहां से पैसे निकाले यहां दे दिए, ये 5,000 रुपए की एंट्री। जिस पार्टनर को पैसे मिल रहे हैं वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और जिस पार्टनर से पैसे लिए जा रहे उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या ये बात समझने में कोई दिक्कत है तो बता दो। तो यही सब किताब में लिखा है। मैंने तुम्हें ऑलरेडी ये सब बेसिक बातें समझा दी हैं। मैं तो तुम्हें इसमें इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। देखो सर, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था आपने कहा, और हमने 25,000 की गारंटी ली थी। अभी मैं इसमें ये चेंज कर दूं और मैं कहूं कि सपोज 2 लाख का प्रॉफिट होता तो क्या होता। अगर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता तो इनिशियली लोगों को 2 लाख रुपए बंटते, और अगर मैं 2 लाख रुपए बांटता तो ए को कितने मिलते, 532 के हिसाब से ही बताओ। अरे गधो, इतनी देर लगा रहे हो। 532, 5/10, 1/2, 2 लाख का 1/2, 1 लाख। दूसरा 60,000, तीसरा 40,000। किसको समझ में नहीं आ रही, रेशो बांट दिए मैंने 2 लाख रुपए से 5/10, 3/10 और 2/10 में। किसी को दिक्कत है तो बताओ। अब यहां पे हमने गारंटी ली है 25,000 की, तो मुझे बताओ कि 25,000 रुपए अगर हमें उसको गारंटी से देने हैं तो क्या आप 25 ही देंगे उसको, कितने पैसे देने चाहिए तुम बताओ। 25 की गारंटी लेने का मतलब यह है कि उसको कम प्रॉफिट दे दो। जब गारंटी से ज्यादा प्रॉफिट उसको ऑलरेडी मिल रहा है, वो भाई हमने तो ये कह रखा है किसी भी हालत में तेरे को 25 से कम नहीं मिलेंगे, इसको बोलते गारंटी। उसको तो मिल रहे हैं 40, तो इस क्वेश्चन में कुछ पंगा करने की जरूरत ही नहीं है। जब गारंटी ऑलरेडी पूरी हो रही है तो हम तो आराम से बांट देंगे 1,60,000 और 40,000। किसको समझ में नहीं आई बात। ये कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गया कि गारंटी देने का मतलब ये होता है कि हम उसको मिनिमम अमाउंट की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम की नहीं। उसको पीएसआर के हिसाब से ऑलरेडी गारंटी से ज्यादा मिल रहा है तो उसको देना पड़ेगा भाई। किसी भी हालत में गारंटी अमाउंट से कम नहीं दे सकते हो। और अगर वो डेफिसिट आ गया है, मतलब उसको कम मिल रहा है, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो बचे हुए लोग देंगे, या तो एग्रीड रेशो में, एग्रीड में, अगर एग्रीड रेशो है तो उसमें दे दो, नहीं है एग्रीड रेशो, क्वेश्चन साइलेंट है, तो पीएसआर में बांट दो, मतलब बचे हुए लोगों के पीएसआर में। आई होप ये क्लियर है। किसी को कोई सवाल करना है तो कर लो अभी, फिर मैं इलस्ट्रेशन पे चलता हूं, मैं दिखाता हूं कितना इजी है ये टॉपिक। हाँ बोलो, किसी का कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो बता दो, कुछ रिपीट करवाना चाहता है तो बता दो। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, आगे चलते हैं। पी एंड क्यू वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। ठीक है, दो पार्टनर है, उनका पीएसआर है। ऑन 1 अप्रैल 24 दे एडमिटेड आर एज न्यू पार्टनर। उन्होंने एक नया पार्टनर रख लिया है, उसको 1/8 शेयर दिया है प्रॉफिट में।
विथ अ गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 75,000, और उसको गारंटी भी दे दी है कि भाई तेरे को 75,000 रुपए तो हम कम से कम देंगे, ठीक है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन सेम। पी और क्यू के बीच में देखो चेंज हो जाएगा ना अगर नया पार्टनर आया तो, पर वो ये कह रहे हैं आपस में उनका रेशियो सेम है, 5:3 ही है। अब बोल रहे हैं पी एंड क्यू विल रिमेन सेम बट दे एग्रीड, यहां से इंपॉर्टेंट लाइन है, दे एग्रीड टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर इन द रेशियो 3:2। उनके बीच में एग्रीमेंट है, तो क्वेश्चन साइलेंट नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई हम आर को गारंटी दे रहे हैं 75,000 रुपए की, अगर 75,000 रुपए से कम मिलते हैं उसको, ये कैसे पता चलेगा सर 75,000 से कम मिल रहे हैं या ज्यादा? अरे भाई जब पीएसआर में अमाउंट बांटेंगे तो पता चल जाएगा कि उसको 75,000 मिल रहे हैं या नहीं। तो अगर 75,000 से कम पैसे मिलते हैं तो वो जो डेफिशिएट है, वो जो डेफिशिएंसी है, जो कमी है अमाउंट की 75,000 बनाने के लिए, वो बाकी दोनों पार्टनर पी और क्यू बियर कर लेंगे 3:2 के रेशियो में। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वॉज 4 लाख। उन्होंने क्लियर कर दिया कि पूरे साल का प्रॉफिट तो 4 लाख है। क्या करना होगा, पहले 4 लाख को बांट के देखो किसको कितने मिल रहे हैं। 4 लाख को किस रेशियो में बांटेंगे सर हम? 1/8 के लिए कौन आ गया है? हाँ यहाँ पे है ना, ये क्वेश्चन एक्चुअली ना, ये क्वेश्चन है ना कायदे से अगले चैप्टर का है, उन्होंने यहाँ पे चिपका दिया और उनको मतलब भी नहीं है। पी क्यू आर, मैं थोड़ा लॉजिक समझाता हूँ। अच्छा ये प्रॉफिट शेयरिंग ये वाले समझ में ना आए, ये एडजस्टमेंट समझ में ना आए तो टेंशन नहीं लेना, समझने की कोशिश करो। फिर भी टोटल ओल्ड रेशो कितना है उनका बिफोर एडमिशन ऑफ आर, कितना रेशो है उनका ओल्ड? 5:3 है क्या? ठीक है, तो देखो 5 और 3 में बटा हुआ है, टोटल तो 1 ही है ना। अगर मैं ऐड कर दूं 5 और 3 को तो क्या बन जाएगा बताओ? 5/8 प्लस 3/8, 8/8 बन जाएगा ना। टोटलिटी 1 पे ही होती है, तो ये आपस में ऐसे बटा हुआ है 5/8 और 3/8। ये कहानी समझ में आ रही है? अब देखो न्यू रेशो कितना होगा। अब उसने बड़ी मजेदार लैंग्वेज लिखी है। एक तो इसका बता दिया है कि 1/8 है, आर कितना है? 1/8, और बोल रहा है आपस में बाकी दोनों का सेम रेशो है। पता है बाकी रेशो, बाकी लोगों का रेशो कैसे आएगा? अगर 1/8 अकेला अकेला किसको मिल गया है? आर को, तो बाकी दोनों के लिए, बचे हुए लोगों के लिए कितना रेशो बचा होगा? दोनों को मिला के 7/8 बचा होगा, यस और नो? और ये 7/8 वो बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड है सेम रेशो में, मतलब जो पुराना था वही। मतलब अब ये रेशो ऐसे हो गए, 7/8 का 5/8, ये प्रपोर्शन कर रहा हूं मैं, और 7/8 का बांट रहा हूं, मतलब 7/8 को 3/8। सर ये तो मैच ही नहीं हो रहा है। नहीं, ये मैच होगा 8/8। अब जरा है ना देखो, डिनोमिनेटर तो सेम है, 8/8, 8/8, 8/8, 64। तुम न्यूमरेटर को भी ऐड करके देख लो, न्यूमरेटर को ऐड करके देख लो, ये 35, ये 21 और ये 8, 35, 21 और 8, कितना हो गया ये? 21 और 8 कितना हो गया? अरे हेलो, तुमसे ही पूछ रहा हूं। अरे ये दोनों करोगे तो 56 हो गया, और ये ऐड करोगे तो ये भी 64 हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे भी 64/64 आ गया कि नहीं? 1 ऐसा बटा हुआ है नए रेशो में। हेलो हेलो हेलो, इनका नया रेशो ऐसा है तीनों का। ये कंसेप्ट अगले चैप्टर से मैं शुरू करूंगा और इस पर तुम बहुत प्रैक्टिस करने वाले हो, इसके बिना तो कुछ काम ही नहीं होगा, ये मान लो। तो इसकी चिंता मत करो, ये कैसे हो गया। क्या कुछ कुछ समझ में आया है? उसने ये आगे का कंसेप्ट अभी पिछले क्वेश्चन में डाल दिया है, इसको अलग से प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, तब ये तुमसे आसानी से बनेगा। तो इस क्वेश्चन की चिंता मत करो अभी,
पर क्या ये बात समझ में आ रही क्या किया मैंने? नहीं आ रही तो बता दो नहीं आई। देखो, दो पार्टनर थे पी और क्यू, उनका आपस में 5:3 रेशो था। इस तरह से टोटल टोटल मतलब होता है फर्म का, फर्म का जो पूरा पार्ट था, जो प्रॉफिट होता था, उसको 5:3 में बांटते थे, मतलब 5/8 और 3/8 में बांटेंगे ना। इस कहानी में कोई दिक्कत है? इस कहानी में किसी को कोई दिक्कत है? ये पुरानी एक पहली लाइन पढ़ी बस मैंने, पी और क्यू दो पार्टनर है, उनका 5/8 और 3/8 रेशो है। तो टोटल जो फर्म है उसका जो प्रॉफिट होगा उसका 5/8 ये रख लेगा, 3/8 ये रख लेगा, ये टोटल बट गया ना, मैंने दिखा दिया 8/8 हो जाएगा इसको टोटल करोगे तो, अभी मतलब उसका वैल्यू 1 है। ये समझ नहीं आ रहा, ये 1 तो भाई ऐसे लिख दे, हाँ या ना, अभी भी बोलो। अब वो कह रहा है आर एडमिट हो रहा है, ये सब मैं मन से नहीं ला रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ो। आर एडमिट करना चाहते हैं और आर को वो 1/8 देना चाहते हैं, ये 1/8 1/8 देना चाहते हैं, बोलो हाँ या ना। ये लाइन लिखी है कि नहीं लिखी है? अब मेरे को बताओ, पूरे प्रॉफिट में से 1/8 तो फिक्स कर दिया कि आर को मिलेगा, तो पी और क्यू को कितने मिलेंगे तुम बताओ? फर्म में से 1/8 अकेले आर को दे दोगे, तो मैं पूछ रहा हूं पी और क्यू के लिए कितना बचेगा? 7/8 बचेगा ना गधू? नहीं, आर्यन महाराज, ये 7/8 बचेगा, इसमें कोई डाउट है? अब ये 7/8 इन दोनों को बिलोंग करता था, ये यहां लिखा था मैंने, देखो पी और क्यू पे। अब मुझे बताओ ये 7/8 भी आपस में कैसे बांटेंगे? हमें तो कंबाइन समझ में आ रहा है कि 7/8 मिलेगा, उसके लिए भी उसने क्वेश्चन में लाइन लिखी है। उसने कहा कि जो नई फर्म बन जाएगी उसमें भी आपस में पी और क्यू का रिलेशन सेम रहेगा जो पुराने फर्म में था, मतलब बिफोर एडमिशन ऑफ आर, आपस में इनका रिलेशन 5/3 था, 5/8 और 3/8, नई फर्म में भी वही रहेगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो कुछ मिला है 7/8, ये 7/8 आपस में ये 5/8 और 3/8 में बांट के रखेंगे। अरे इसको एक चॉकलेट मान लो, ये उतना ही बांटेंगे जिससे पहले बांट रहे थे। अभी भी नहीं आया समझ? ज्यादा सर्कल हो गए क्या? है ना? इसको फिर मैं कह रहा हूं, मैं अभी तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम इसे सॉल्व करोगे, मैं इसको इसलिए करके दिखा रहा हूं और ये लॉजिक बता रहा हूं बस तुम्हें, कि तुम इसमें कन्विंस हो जाओ कि हाँ ऐसे करते हैं। है ना? तुमसे नहीं कह रहा मैं अभी करने के लिए, वो तो जब हम चैप्टर पे चलेंगे मैं इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा, और इसके बिना तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होना है अगले वॉल्यूम से, इस कहानी को समझे बिना। क्योंकि कभी एडमिशन हो जाएगा, कभी कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा, कभी किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी, तो या तो कोई पार्टनर आएगा या तो पार्टनर जाएगा, निकालना पड़ेगा हमको ओल्ड रेशो न्यू रेशो। तो ये कोई ऐसा कठिन काम नहीं होता, बहुत इजी होता है ना? जब सब ये सब सीख गए हो तो उसके कंपैरिजन में तो ये कुछ भी नहीं है। अब मुझे ये बताओ, ये कहानी क्यों बता रहे हो सर? मैं एक्चुअली इस कहानी को लाना ही नहीं चाहता था, पर क्या करे, वो क्वेश्चन दे दिया उसने, फिर तुम्हें लगेगा पता नहीं सर ने छुड़वा दिया ये। देखो, वो हमसे कह रहा है कि भाई हमने तो आर को गारंटी दे दी है। कितनी गारंटी दे दी है? वैसे तो मेरे को क्वेश्चन बहुत सारा याद ही है, तुम तो भूल जाते हो। 75,000 रुपीज की, यही दी है ना? चेक करो तो क्वेश्चन में। और फर्म का जो प्रॉफिट है, फर्म का प्रॉफिट जो है वो 4 लाख रुपए, ये भी चेक कर लो, मेरे को तो बस मेमोरी से काम कर रहा हूं मैं तो। बोलो ना हाँ। ये पी क्यू आर में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा बताना जरा। अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा पी क्यू आर में, तो ये कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? पहले तो हमें ये देके देखना चाहिए ना कि 4 लाख में गारंटी पूरी हो जाएगी तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। गारंटी वाले क्वेश्चन में बेसिकली तो नॉर्मल ही चलना है हमको, कि 4 लाख रुपए पीक्यूआर में बांट लो। पीक्यूआर में बांटने के लिए मैंने ये कैलकुलेशन किया है क्योंकि न्यू पीएसआर दिया ही नहीं था पट्टे ने। आया समझ? अब तुम्हें टेंशन नहीं लेना, ये दिखा इसलिए दिया ताकि तुम्हें समझ में आए, तुम इसके बिना भी बांट सकते थे। सर कैसे? लॉजिक से 4 लाख का 1/8 इसको मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना। अरे यार बोलते नहीं हो ना,
तो बड़ी समस्या है फिर। 4 लाख का 1/8 इसको मिल जाएगा, आर को अकेले। किसी की आवाज नहीं आई। हाँ। और 4 लाख के 7/8 इन दोनों में बटेंगे, तो तुम बेसिकली क्या करोगे, 4 लाख का पहले 7/8 करोगे। अब 1/8 कितना है बताना जरा। अरे हाँ 4 लाख है वो, सॉरी 1 0 कम लगाया, 50,000। तो ऑब्वियसली 7/8 कितना आएगा करके भी देख लो, 3.5 लाख ना। पर ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, राइट। आपस में ये वही बांटेंगे जो ये पहले बांटते थे, मतलब 3,50,000 इंटू 5/8 और 3,50,000 इंटू 3/8। मैंने कहा था ऊपर का याद रखने की जरूरत नहीं है, हम वो टेबल फॉलो करेंगे आगे से। यही एक तरीका नहीं है बड़ा, मतलब इसमें तो समझ में बहुत आराम से आ रहा होगा। 1/8 इसको दे दिया, 7/8 इन दोनों के लिए बचा, उसमें से उन्होंने कहा है कि पी और क्यू के बीच में वही रिलेशन रहेगा जो पहले था, मतलब 5 और 3 का रिलेशन, तो 5/8 और 3/8। बोलो ये समझ में आया या नहीं आया। ये 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बार 3 से काट दो इसको, 3.5 लाख का आधा कितना हो गया, 1,75,000। 1,75,000 का आधा कितना हो गया, 1 लाख का आधा हो गया 50, और उसका हो गया 37,500, 87,500। और इसका आधा कितना हो गया, 80,000 का आधा 40, और 7,500 का आधा 3,500, 3,500 और 250, 3,750। अरे ये आया कि नहीं आया। अब ये 43750 इंटू 3 कर लो, और यहाँ पे 43750 इंटू 5 कर लो। जल्दी से आंसर सब करेंगे और मुझे बताएंगे, मैं रुका हूँ। 25,000 की डेफिशिएंसी है, ये दोनों के पैसे हैं, उन्होंने एग्रीड रेशो दिया है 3:2। तो 25,000 को जरा 3:2 में बांटो कि पी को कितना भुगतना पड़ेगा और क्यू को कितना भुगतना पड़ेगा। चलो जाओ जल्दी से। देखो, A, B and D are partners in a firm. Their capital account stood at 8 lakh, 6 lakh, 4 lakh respectively on 1st April 24. They shared profit and losses in the ratio 3:2:1. Partners are entitled to interest on capital 6% per annum, salary to Biswas and Divya at the rate 4,000 per month and 6,000 per quarter respectively. एक की सैलरी 4,000 पर मंथ है, दूसरे की सैलरी 6,000 पर क्वार्टर है। आगे, एज पर द प्रोविजन ऑफ द डीड, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी। ध्यान से, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि शेयर ऑफ प्रॉफिट वो जो बाद में डिविजिबल बांटोगे प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंक्लूडिंग का मतलब उसमें वो जोड़ लो, बट एक्सक्लूडिंग सैलरी। पर सैलरी को हम काउंट नहीं करेंगे, मतलब हमने उसको ऐसी गारंटी दी है कि बिना सैलरी के तेरा प्रॉफिट का हिस्सा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों मिला के कम से कम 82,000 पर एनम तुझे मिलना चाहिए। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग, अगर कोई डेफिशिएंसी होती है, शाल बी मेट बाय दिव्या। अब देखो, एक ही व्यक्ति पे पूरी जिम्मेदारी डाल दी, किस पे, दिव्या पे। मैं इसीलिए बोल रहा था कि वो टॉपिक के बजाय ये क्वेश्चन सीधे पढ़ोगे तो पता चल जाएगा जिम्मेदारी किसकी है। तो दिव्या के ऊपर अकेले जिम्मेदारी, तो अगर कोई कमी रहेगी ना तो अकेले दिव्या का पेमेंट, दिव्या को भुगतान करना पड़ेगा, मतलब दिव्या का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 अमाउंटेड टू 3,12,000। ये आपके पास अवेलेबल नेट प्रॉफिट है। बच्चों जैसा क्वेश्चन है, पहले जैसे P&L अप्रोप्रिएशन बनाते थे वैसे ही बनेगा, बस इसमें पहले वर्किंग करके ये देखनी पड़ेगी कि उसको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो मिल रहा है या नहीं, मतलब प्रॉपर मिल रहा है या नहीं। अगर उसे कम मिल रहा है तो दिव्या से दिलवा देंगे, एज सिंपल एज दैट। ओपनिंग कैपिटल सीधे दे रखी है उसने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में किसी को दिक्कत है, 6% पर एनम,
फ्लक्चुएटिंग मेथड होनी चाहिए। तो सीधा 6 लाख और 4 लाख, 8, 6 और 4 पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे 6% से। कितना आएगा? ओरली सॉल्व हो जाएगा। 8 सिक्सा 48, 6 सिक्सा 36, 4 सिक्सा 24। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट रखा है, देखो कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी 4000 पर मंथ, तो 4 इंटू 12, 6000 पर क्वार्टर, मतलब 6 इंटू 4। ये सैलरी दे दी दोनों को। फिर बचा हुआ प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे हम पीएसआर में। तो देखो पीएसआर में प्रॉफिट ट्रांसफर करते समय देखो इनर कॉलम का कितना बढ़िया यूज किया उसने। अनवर को ये इसीलिए वर्किंग करके देखनी पड़ेगी। अनवर जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 3,12,000 में से 1,08,000 और 72 180,000 हटा दो, जो बचा है उसको पीएसआर में बांट दो। मैं ऐसे बोल रहा हूं तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? अदरवाइज मैं वापस से पेपर पे जाऊं और तुम्हें ये वर्किंग करके दिखाऊं। जिसको भी बोलना है बोल दो क्लियरली। शुरू से क्वेश्चन एप्रोप्रिएशन करते हैं नॉर्मल। बस यहां पे ये चेक कर लो कि बिफोर एनी एडजस्टमेंट जिसको हमने गारंटी दी है, किसको गारंटी दी है हमने? क्वेश्चन में ढूंढो। विश्वास को। कितने रुपए की? 82,000 की। 82,000 में केवल प्रॉफिट है क्या? नहीं, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो विश्वास को 36,000 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिली है और बिना एडजस्टमेंट के 44,000 का प्रॉफिट मिला है। 44 प्लस 36 80 मिल गए हैं, केवल 2,000 कम मिले हैं। तो 2,000 किससे दिलवा देंगे? क्वेश्चन में लिखा है दिव्या देगी। 2,000 दिव्या से दिलवा दिए। देखो वो 44 में 2 ऐड करवा दिए और उधर नीचे लेस करवा दिए। अरे कोई दिक्कत है क्या? है तो बताओ। अमय, अनमोल एंड रोहन एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप में एंटर हो गए 1 जुलाई 2021 टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। Amay guaranteed that Rohan's share of profit after charging interest on capital 6% per annum would not be less than 36,000 per annum। फिर से एक ही व्यक्ति गारंटी दे रहा है अमय। किसको मिल रही है गारंटी? रोहन को। और क्या गारंटी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट 36,000 से कम नहीं होगा। देयर फिक्स कैपिटल बैलेंस। इस बार क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की जगह फिक्स कैपिटल मेथड। यहां से ये वर्ड से क्लियर हो गया। 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख है, इसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6% का। बाकी तो कोई और डेटा है नहीं, तो सीधे 6% कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वॉज 1,38,000। वही P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। 1,38,000 में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो और फिर पीएसआर में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो डिविजिबल प्रॉफिट की तरह। फिर चेक कर लो, इनर कॉलम में करना डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। फिर चेक कर लो कि ये रोहन को जो हम गारंटी दे रहे हैं 36,000 रुपए की, इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस वो डिविजिबल प्रॉफिट का शेयर जो उसे मिल रहा है, ये दोनों मिला के 36,000 रुपए मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे। अगर कम मिल रहे हैं तो इसको इसके कैपिटल में दिलवा दो और किसके हिस्से में से काट लो? अमय के। क्या ये बात समझ में आई? ये देखो ऐसे ही हुआ है। 138 पहले क्रेडिट साइड पे बाय P&L लिख लिया, फिर आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट लिया, फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटा। और जब तुम ऐड करके देखोगे तो रोहन को कितने रुपए मिलने चाहिए थे? बोलो ना। गारंटी किसको दी है? मैं पूछ रहा हूं रोहन को। रोहन को कितने पैसे मिलने चाहिए थे? बताओ। 32,000 कि 36,000? कितने लिखें? एक्स। अब ये चेक करो जरा उसको कितने मिले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000, 1,20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3:1 में 60, 40 और 20। ये है ना फाइनल आंसर लिखा है, इससे कंफ्यूज मत होना। 60, 40 और 20 होना था वहां। सर फिर भी 36 तो हो नहीं रहे। रोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट 20 भी था,
गारंटी के हिसाब से कितना मिलना चाहिए? 36,000 मिलना चाहिए। अभी भी 27 और 4,500 ही मिल रहा है। बोलो ना हाँ या ना। ये तो 36 नहीं होता। क्वेश्चन गलत, आंसर गलत है। हेलो। ओ, जल्दी बोलो मेरी बात। अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूं 59। आ गया सबके बुक पे? अभी 1 मिनट आ रहा है। A, B, C are partners sharing profit equally. C is guaranteed minimum annual profit of 1 lakh. Interest is allowed on capital 5% per annum, which comes to, उसने आंसर ही दे दिया 20,000, 30,000, 20,000। क्योंकि उसने कैपिटल के बैलेंस नहीं दिए तो उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खुद निकाल के दे दिया। फॉर ईच पार्टनर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इज 5,20,000। तो 5,20,000 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना उसने बताया वो दे दो, उसके बाद नॉर्मली पीएसआर बांट दो। इसमें प्रॉब्लम क्या है? एग्रीड रेशो नहीं बताया है। तो मैंने बता दिया तुम्हें कि एग्रीड रेशो ना बताए तो जो बचे हुए पार्टनर है उन दोनों ने गारंटी ली हो, पहले तो ये मानना पड़ेगा। हाँ या ना? अरे बोलो ना हाँ या ना। इसमें गारंटी कौन ले रहा है ये पूछ रहा हूं मैं, कि वो सी को किसी भी हालत में 1 लाख रुपए मिलेंगे? दोनों लेंगे। और अगर क्वेश्चन में एग्रीड रेशो ना दे तो उनका जो पुराना पीएसआर था आपस में उसमें बांट लेंगे। वो इक्वल है तो इक्वल बांट लेंगे। लेकिन मजेदार बात यह है कि पहले ये देख लो कि उसको कम पैसे मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। उसमें देखो प्रॉफिट कितना मिल रहा है उसको, 1.5 लाख रुपए। वो जो मिनिमम गारंटी हो तो केवल 1 लाख रुपए और प्रॉफिट ही 1.5 लाख का मिल गया। तो ये क्वेश्चन में कुछ और एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, किसी से किसी को पैसे दिलवाने? इतना सिंपल क्वेश्चन था। अगला देख लो। Y, B and C are partners sharing profits equally. B is guaranteed minimum profit of 1 lakh. Salary is payable to B 5,000 per month. Net profit for the year ended 31 मार्च is 330। अब मुझे बताओ, B को गारंटी दे रहे हो प्रॉफिट की, कहीं आफ्टर सैलरी बिफोर सैलरी कुछ वर्ड नहीं लिखा है, सीधा लिखा है मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। तो सैलरी को कंसिडर नहीं करना है, उसको छोड़ के बी को 1 लाख मिलने चाहिए। 330 में से पहले उसकी सैलरी दे दी, जो बचा कितना बचेगा? 330 में से 60 की सैलरी दे दोगे 270, और 270 को हमने पीएसआर में बांटा। जब पीएसआर में बांटोगे तो वाई ये इसको बी को कम पैसे मिलेंगे, 90,000 ही मिलेंगे। 10,000 का डेफिसिट आएगा। वो 10,000 का डेफिसिट कौन भुगतेगा ये बताओ तुम तो? बाकी के दो ने, और आपस में जो उनका पीएसआर था उसी में वो इक्वल है तो दोनों आधे आधे भुगतेंगे। बेसिकली पता है इक्वल था तो ये तीनों 90-90 आए थे। तो भरत को हमने दिलवा दिए 10,000 और 5-5 हज़ार ले लिए दोनों से। ऐसे हुआ ये क्वेश्चन। समझ में आया या नहीं? हाँ, खुद से करोगे तो ही आएगा। करके आओ, कल डाउट आएगा तो मैं बताऊंगा। मेरे हिसाब से सारे हो गए क्या इलस्ट्रेशन, कि बाकी है अभी कुछ? इसके आगे अभी और कितने इलस्ट्रेशन बाकी?